आफिया ने एक सवाल किया था जो मैंने वज़ीर आज़म को भी बताया और वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि क्या पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो गया है जो मैं अभी तक यहाँ बंद हूँ। क्या वही डिक्टेटर्स चल रहे हैं कि जो बेटियों को बेटों को बेचा करते हैं या कोई चेंज आई है। अल्लाह करे कि हम इस उम्मीद से आए हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस से और जो हमारे AG हैं डोगल साहब उनको और हमारे वकील साहब को और ज़ाहिर है हम लोगों को जज साहब के सामने चेम्बर्स में पेश होना है और उन्होंने वो सारे पेपर्स देने हैं या बताना है कि जुम्मे तक वो सील्ड एनवलप में जमा करा देंगे, जो कि कौंसलर विज़िट्स के पेपर्स हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आधे से ज़्यादा तो आप लोगों को मीडिया में आयशा फ़ारूकी की रिपोर्ट है, ख़ुद इन्हीं लोगों ने लीक की थी आप लोगों के उसमें, तो ऐसी कोई। लेकिन ये कि अब वो क्यों उसको इतना ज़्यादा हवा बना रहे हैं ये समझ में नहीं आता। अभी पता चलेगा, या तो वो पेपर्स दे देंगे या फिर जज साहब के ऑर्डर के मुताबिक कल सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर एंड सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को पेश होना होगा। मैडम, जो आपकी मुलाकात हुई थी आफिया सिद्दीकी के साथ, उस हवाले से थोड़ा सा बता दें मैडम। हाँ देखिए, आफिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात मेरी 20 साल के बाद हुई थी। मैंने उसको देखा, ज़ाहिर है 20 साल में वो चंचल हसीन वो तो नहीं थी। मेरे लिए तो वो इतना ज़्यादा तज़ाद था कि मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। पहले दिन सेनेटर साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो सिर्फ मेरी शक्ल देख के ही सेनेटर साहब पूरी रात नहीं सो सके कि क्या तकलीफ़ दे चीज़ थी। देखिए, मुलाकात से कुछ चीज़ें पता चली कि वो ज़िंदा है लेकिन बहुत बुरे हाल में है, और ये बात भी वाज़े हो गई है कि अमेरिकन जेल आफिया को सेफ़ नहीं रख सकता। और उस जेल में जिसमें है उसकी, जब मैं अमेरिका गई और वहाँ पे जब और लोगों से बात हुई है तो 34 केस इस वक्त चल रहे हैं उसमें, बदसलूकी के, रेप्स के, गार्ड्स के कानून तोड़ने के और हर किस्म की जहनी एक्सपेरिमेंटेशंस एंड इलीगल इस किस्म की चीज़ें, जैसे माइंड अल्ट्रा और ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं कि ये किया जा रहा है प्रिजनर्स के साथ। तो ये सब एक तशवीशनाक चीज़ है और सवाल ये उठता है बहुत बड़ा कि एक पाकिस्तानी शहरी जिसका कि रियासत पाकिस्तान को, ये आर्टिकल नंबर 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि रियासत ज़िम्मेदार है उसकी इज़्ज़त की, उसकी माल की, उसकी जान की, तहफ़्फ़ुज़ की, हाँ वो कहीं भी हो, मरीख़ पे भी हो तो रियासत ज़िम्मेदार है। तो वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म के जो इक़दामात हैं उनसे आप सेटिस्फाई हैं? मेरे भैया, सेटिस्फैक्शन मेरा एक ही तो मुतालबा है, कोई 10 तो नहीं है। आफिया आ जाए। आफिया आ गई है क्या? मेरी सेटिस्फैक्शन मशरूत है आफिया की वापसी से। आफिया आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह, मैं सेटिस्फाइड, सेहत के साथ अच्छी तरह से। मतलब ये नहीं कि एक आप जिंदा लाश उठा के दे दें या लाश दे दें, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन दैट इज़ माई सेटिस्फैक्शन। उसके बगैर मेरे कुछ भी कर ले, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, इसके लिए मैं हमेशा मशकूर रहूँगी, लेकिन आफिया तो नहीं आई है ना। एक तरीका कामयाब नहीं होता तो 100 तरीके और होते हैं, वो करने चाहिए। मैडम, उन्होंने मुलाकात में आपसे कुछ बातें शेयर की तो वो कहानी थोड़ी सी बता दें। जी, अगर आपसे कुछ बातें शेयर की हो मुलाकात में। आफिया ने एक सवाल किया था जो मैंने वज़ीर आज़म को भी बताया और वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि क्या पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो गया है जो मैं अभी तक यहाँ बंद हूँ। क्या वही डिक्टेटर्स चल रहे हैं कि जो बेटियों को बेटों को बेचा करते हैं या कोई चेंज आई है। मैंने भी मुलाकातों का सिलसिले आगे भी जारी रखेंगे आप लोग, या मतलब जो एक ही मुलाकात थी बस वो ख़त्म? देखिए, हमारी कोशिश है कि बिल्कुल हम मुसलसल जारी रखें इन मुलाकातों को, चूँकि हकीकत इन मुलाकातों से ही पता चली है। अभी तक तो हमें कोई हकीकत नहीं पता चल रही थी। इतने कौंसलर विज़िट्स ये लोग कह रहे थे तो हमसे तो कुछ शेयर नहीं करे, और देखें अभी तक शेयर नहीं करे। हम देखना चाह रहे हैं कि उसकी कैफियत जो मुझे नज़र आई है तो कब से किस तरह शुरू हुई, उसका चेहरा कब झुलसा, उसका फेशियल पैल्सी कब हुई, उसके हेड इंजरी कब हुई, उसकी मतलब सारी ये चीज़ें किस तरह से इवॉल्व हुई। वी नीड डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये लोग मिलने गए हैं या क्या ये गलत बयानी करे थे, मिलने ही नहीं गए इसलिए उनके पास है ही नहीं पेपर्स जो दें। एक शक तो ये होता है ना। देखें, नॉट नोइंग क्रिएट्स
creates all these misunderstandings and misconceptions. आप अगर आप आफिया को लाना चाहते हैं, मैं आफिया को लाना चाहती हूँ, तो वेयर इज़ द, हमें कोर्ट में क्यों होना चाहिए? हमें तो साथ मिलके आफिया को लाना चाहिए. That is my point of view. थैंक यू सर.